तो बेटा आर्टिकल नंबर 10 देखो क्या है, स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स, सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स। तो क्या होते हैं सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स? जैसे कोई भी सिस्टम है तो उसमें प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होता है, मास होता है ना, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो जिनको हम मेज़र कर सकते हैं यानी अल्टीमेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं उस सिस्टम में, उनको ही बोला जाता है उस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल। स्टेट यानी स्थिति, वेरिएबल्स यानी चेंजिंग टर्म्स। क्या? हाँ, तो फिर देखो, एनी मेजरेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेबल जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेजरेबल यानी गिन सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, गुणधर्म, वैशिष्ट जो कैसा है, मेजरेबल है। कैसा है? मेजरेबल है। लेकिन कब? ये ध्यान दो, व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम बैलेंस कंडीशन में होती है। इन इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस कंडीशन में होती है, तब उस सिस्टम के जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, वैशिष्ट होते हैं, इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। उसको बोला जाता है उस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल। अब ये कौन से है? तो फॉर एग्जाम्पल, इजी मालूम है आप सभी को, ईटा ग्रेविटा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास आर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम। ये क्या है? उस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स है। क्यों है? क्योंकि ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उस सिस्टम की। कैसी प्रॉपर्टीज है? कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मेजरेबल, जिनको हम गिन सकते हैं। और दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज है ये? मेजरेबल प्रॉपर्टीज। एंड आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम। और इनको क्या बोला जाता है? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। दो प्रकार के वेरिएबल्स होते बेटा, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। माइक्रो यानी बहुत ही स्मॉल लेवल के, एकदम स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और मैक्रो यानी बड़े बड़े पैमाने पे, हाँ, बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में, तो उनको बोला जाता है मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक। और जो बहुत छोटे इसमें रहते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। ओके, यस। आर्टिकल नंबर बेटा 11, सिस्टम इन ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एखादी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कब कहा जाएगा? क्या? एखादी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्मोडायनामिक बैलेंसिंग में है, ऐसा कब कहा जाएगा? अगर ये तीन टर्म्स अगर किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। कौन सा? एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस सिस्टम को बोला जाता है
कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो बरोबर ध्यान दो, अ सिस्टम, एखादी सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एखादी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहा जाता है। कब? व्हेन, जब द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की ये तीन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ क्या की जाए? सेटिस्फाई की जाए। कौन सी थ्री कंडीशंस? पहली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरी केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरी थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर आपके मन में प्रश्न तैयार होगा कि सर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है सिस्टम का, फिर दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है सिस्टम का, और फिर तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है सिस्टम का। बरोबर? तो ये अभी हम तीनों एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये बरोबर समझ लो सिस्टम के लिए। तो फॉर ए सिस्टम, एखादे सिस्टम के लिए टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, इसलिए एखादी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, इसलिए देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होने चाहिए एक्टिंग विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर हो। मतलब ऐसा कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो जो सिस्टम के अंदर हो। इतना ही नहीं, एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, सिस्टम और उसके सराउंडिंग में भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो। सिस्टम और सराउंडिंग पहले ही मैंने बताया है आपको। जैसे ये एखादी सिस्टम है, बाकी ये उसकी क्या है? सराउंडिंग्स है, और ये जो है ये क्या है? उसकी बाउंड्री है कि नहीं? तो ये सिस्टम और ये उसकी सराउंडिंग, तो किसे बोलेंगे आप? कब बोलेंगे कि सिस्टम ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है? जब इस सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस अवेलेबल ना हो। इतना ही नहीं, ये सिस्टम और उसकी ये सराउंडिंग, इनके बीच में भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अवेलेबल ना हो, तो ही वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड, ऑल्सो द प्रेशर इन द सिस्टम, उस सिस्टम का प्रेशर जो है शुड बी सेम, क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, उस पूरे सिस्टम के दरमियान, वो पूरे सिस्टम में, वो पूरी सिस्टम में प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, एंड शुड नॉट चेंज विद टाइम, और टाइम के अनुसार उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इनिशियल लेवल पे सिस्टम के अंदर का प्रेशर और फाइनल लेवल में भी सिस्टम के अंदर का प्रेशर क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। तो ये जो दो पॉइंट्स है, दो कंडीशंस, ये सिस्टम ने फॉलो करना चाहिए ताकि वो किस में रह सके? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इसी प्रकार से अभी दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो सिस्टम ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ये कब कहाँ जाएगा? तो फॉर ए सिस्टम, एखादे सिस्टम के लिए, टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस उस सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी केमिकल बैलेंसिंग में है, ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं, फिर दूसरा पॉइंट देखो, देयर शुड बी नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर यानी मास, मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर पार्ट। उस सिस्टम में मास एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जैसे ये सिस्टम है तो मास एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, थर्ड पॉइंट, केमिकल कॉम्पोजिशन शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम होनी चाहिए। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी वो जो सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो भी केमिकल्स है, जो भी मटेरियल्स है, उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी वो जिस प्रकार से बॉन्डिंग में एक दूसरे के साथ, वो वैसे ही रहने चाहिए। किसी इसकी बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए या फॉर्म नहीं होनी चाहिए। एंड शुड नॉट चेंज विद टाइम। और वो केमिकल कॉम्पोजिशन समय के अनुसार चेंज भी नहीं होनी चाहिए। यानी इनिशियल पोजीशन पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी सिस्टम की, वही फाइनल स्टेज में होनी चाहिए। और एक तीसरी है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये कब कहाँ जाएगा? तो फॉर ए सिस्टम, एखादे सिस्टम के लिए, टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ताकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो एखादी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम का टेम्परेचर शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम। वो पूरे सिस्टम में वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एंड शुड नॉट चेंज विथ टाइम, और टाइम के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। यानी इनिशियल स्टेज पे जो टेम्परेचर है, फाइनल स्टेज पे वही टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो उस सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कहा जाता है। ये तीन में से अगर एक आधी भी मिस रही, मतलब दो फुलफिल हो रही है, दो सेटिस्फाई हो रही है, और एक तीसरी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। क्लियर? ये आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 12 हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का इक्वेशन। हाँ देखो, जैसे हमारे पास आइडियल गैस है, क्या है? तो आइडियल गैस का इक्वेशन यानी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पी क्या होता है? प्रेशर उस गैस का यानी सिस्टम का, वी वॉल्यूम उसी सिस्टम का,
टी टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जो केल्विन में रहता है, किसमें? केल्विन में। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना? तो उसको अगर केल्विन में बदलना है तो 0 के साथ 273 क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो फिर 0 + 273 यानी 273 केल्विन, ये क्या हो गया फिर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जो केल्विन में होता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, यानी उस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल यानी कितना होता है बताइए? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। हाँ, और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी ऐसा गैस कांस्टेंट जो सारी गैसेस के लिए सेम है, इक्वल है। तो हमें पूछा गया है कि भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो बराबर ध्यान दो, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन यानी मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी द मैथमेटिकल रिलेशन यानी ही द मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स है, सादी भाषा में सिस्टम के जो वेरिएबल्स है, सिस्टम के जो वेरिएबल्स है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है ना। हाँ, तो द मैथमेटिकल रिलेशन यानी द मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसको क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन ऑफ स्टेट, वही देख रहे हैं ना हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो बेसिकली कौन होता है? उसी आइडियल गैस का इक्वेशन। और वो क्या है? PV = nRT, where P is pressure of the system, system यानी वो गैस, V यानी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, T यानी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या रे बाबू? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम, जिसमें मालूम है आपको 1 मोल = 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स। क्लियर? हाँ, और आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो सारी गैसेस के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। किसके बीच में? सिस्टम के जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स यानी ही स्टेट वेरिएबल्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यस।